हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 दो चरों वाले रेखक समीकरण योग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए देखिए, हम चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो पहला, जल्दी पढ़ो। एक मिनट। अच्छा, निम्न समस्याओं में जो समस्याएं दी गई हैं उनमें आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और समीकरण योग में बनाकर उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ओके, तो चलिए देखिए पहला। बोलो क्या समस्याएं कितनी है, वैसे कितनी है जी? पहले की दो है ना, चलो पहली बोलो। अच्छा, लड़कियों की संख्या लड़कों की, मतलब एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ना, कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया है? पहेली। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। समझ में आई कि नहीं? तो 4 अधिक है, तो इसलिए वो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, इसके हल ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। हम कुछ मान के चलेंगे इसको, है ना, क्योंकि अज्ञात राशि है, तो अज्ञात राशियों के लिए हमें मानना पड़ता है। तो मान लो कि हम ये मानेंगे कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की क्या है, y है। चलो लिखो जल्दी। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या क्या है, y। तब कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहले वो क्या कह रहे हैं, कक्षा 10 के टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 ने, जिसमें लड़का भी लड़की भी दोनों शामिल है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, लड़की और प्लस लड़का, यानी x प्लस y, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं, 10। 21 नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब चलिए देखिए कंडीशन नंबर सेकंड, है ना। समीकरण आप सेकंड में क्या कह रहे हैं भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, देखिए 4 अधिक। तो 4 ज्यादा किसकी संख्या है, लड़कियों की, किससे, लड़कों से। ठीक है ना, तो लड़कियों की 4 ज्यादा है ही, तो आप क्या करो कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो, ताकि दोनों कैसी हो जाएं, बराबर। जैसे वो तो बोल ही रहे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, और लड़कियां नहीं, फिर से 4 जोड़ दो तो 8 अधिक नहीं हो जाए। तो बराबर करने के लिए दोनों पक्ष किसमें 4 जोड़ने पड़ेंगे, लड़कियों की, हाँ लड़कों की संख्या में। अब क्या करेंगे, y को पक्षांतर करो तो x माइनस y बराबर कितना बन जाएगा, 4। समीकरण नंबर 2। क्या किया हमने, y को यहां से उठा के वहां ले गए। क्लियर है? अब चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके रैखिक समीकरण बन चुके हैं। अब करना है हमें ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो देखिए पहले आ जाओ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। क्लियर है? अब x प्लस वाई बराबर 10 है, तो आपको पता है x का मान निकालें तो क्या आएगा, 10 माइनस वाई।
आएगा। x का मान 10 माइनस कितना आएगा, 22 आएगा। अब इसके लिए एक कॉलम बना लो, इसका आंसर देखो जरा कितना आ रहा, से पता लगेगा। देखो पीछे जल्दी आंसर, कैसे कॉलम बने हैं? हाँ सीधो आंसर लिखो। हाँ तो होगा वो बस खींचिए के बाद का लिखो। लड़की बराबर 7 है और लड़का बराबर 3 है, यानी 7 और 3 निकलना है इसका हल। कितना निकलना है, 7 और 3। ठीक है, इसका आंसर निकलना है 7 और 3। चलो ठीक है, ग्राफ खींचना है। चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, x ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, y। ओके, अब देखो जैसे मान लो कि y का मान हम 1 रखें, y का मान कितना रखें, 1, तो 10 में से 1 कर दो, x का मान कितना निकल लें, 9 निकल लें, तो ग्राफ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। है, मान लो y का मान हम 3 रख रहे हैं, y का मान कितना रख रहे हैं, 3। y का यदि 3 रखा तो 10 में से 3 चलेगा, कितने बचे x का मान, 7 बचेगा कि नहीं। y का 3 रखेंगे तो x का कितना बचेगा, 7। और y का अगर हमने 4 रख दिया तो x का कितना आएगा, फिर 6 में से 10 में 4 का कितने बचे, 6। और मान लो कि y का हमने 5 रख दिया तो x का कितना निकलेगा, 5। क्लियर है, इस प्रकार से जी अपना हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 2 पे। राज यहां तक आ रहा है, इतना चलो साइड में कैलेंडर है। अब आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण कितने से करो, 2 से। समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 4। तो x बराबर निकालें तो क्या बनेगा, 4 प्लस वाई, ऐसे ही आएगा। अगर x का मान निकालें तो y का पक्षांतर को 4 प्लस वाई बनेगा। अब इसके लिए फिर से ग्राफ बनाओ। ठीक है, फिर से ग्राफ बनाइए। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि y का मान कितना रख रहे हैं, हम 3 रख रहे हैं, तो 4 और 3 x का मान कितना निकलेगा, 7। 3 रखे पे, और अगर y का मान हम 2 रख रहे हैं तो 4 और 2 कितना होगा, और y का मान अगर 1 रखें तो 4 और 1 कितना होगा, 5। इतना ही होगा, ये दोनों मान निकलना है। अब क्या करना है हमें, अब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखिए बेटा कि जे हमने आपके सामने एक ग्राफ बना दिया है। ये ग्राफ पैरासिट है। ठीक है, इसमें माइनस वाली कोई संख्या नहीं, तो माइनस की हमने नहीं लिए हैं, बाकी दोनों प्लस प्लस वाई लिए हैं। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है बेटा, आपका वाई अक्ष। ये हमने ग्राफ बना लिया और जो हमारे कॉलम में बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है ना, और जैसा कि बिंदुओं को दर्शाना हम आपको 3.1 में भी बता चुके। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.1 में भी हम बता चुके कि बिंदुओं को ग्राफ पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये दोनों कॉलम के जो बिंदु हैं वो हमने आपको दर्शा दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है। ठीक है ना,
पहले कॉलम के 3 बिंदु थे ना, तो पहले कॉलम का 3 बिंदु देखिए 1 2 3, ये तीनों में लगाए और तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। और दूसरे कॉलम के 3 बिंदु है, तो देखिए 1 2 3, दूसरे कॉलम के 3 बिंदु ये है, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, यानी काट रही हैं। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो बेटा यही बिंदु जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही बिंदु आपका हल हो जाएगा। देखिए ये बिंदु कौन सा है जरा देखें तो, ये 7 पर है और यहाँ कहाँ गया अपना 3 पर, तो ये बिंदु है आपका 7,3 और यही बिंदु क्या कहलाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल कहलाएगा। तो x जो 7 है वो x का मान हो गया और 3 है वो y का मान हो गया। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब लिखिए आंसर, आंसर लिखो नीचे। लगो का लगो नीचे लगो। निम्न समीकरणों का ग्राफ खींचने पर निम्न समीकरणों का ग्राफ खींचने पर उनका हल 7,3 प्राप्त होगा, उनका हल 7,3 प्राप्त होगा। अब नीचे लिखो अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7, अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3, लड़कों की संख्या y बराबर 3। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये पहले का पहला क्वेश्चन है जो समाप्त हुआ, ठीक है ना। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, इसी में पहले का मतलब जो पहले का दूसरा पार्ट है हम वो भी इसी वीडियो में ही करेंगे, ठीक है राज। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, पढ़ो सेकंड वाला। देखो 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल कितना है, 50। हाँ 46, हाँ ठीक है। मतलब सवाल में भी ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, कलमें पहले चलती थी अब नहीं चलती हैं, अब तो पेन अब तो ये चलने लगी ना, क्या नाम डॉट है, पहले चलती थी पेन वाली, वो स्याही वाला पेन होता ना उससे कलम बोलते थे, ठीक है ना। तो 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, क्लियर। फिर भी कह रहे हैं कि अगर 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदें तो मूल्य कितना होगा, 46 रुपए होगा। तो बताओ कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितने रुपए। अब अज्ञात है, अपन पता तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि मान लो कि एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपए और तथा एक कलम का मूल्य कितना है y रुपए, ऐसा अपन मान के चलेंगे। ओके तो चलिए लिखिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। क्लियर, अब समझना आप जरा हैं इनने। अब जैसे एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपए है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा। अगर एक कलम का y रुपए है तो 7 कलमों का कितना होगा, 7y, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना 5x
प्लस 7y बराबर, और टोटल मूल्य कितना है 50। 21 नंबर कितना हो गया फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर 2 डालो। इसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो 7 का कितना होगा 7x, और प्लस कितना हो जाएगा 5y। अब तो बनेगा 5y, और टोटल कितने हो रहा है 46। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, ये बन गया समीकरण। अब आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है हल। चलिए देखिए, समीकरण कितने से लेंगे हम 1 से। समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो देखो 7y को कर रहे हैं हम ट्रांसफर, हैं 7y को कर रहे हैं, तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर कितना आएगा 50 माइनस 7y, और बटे कितना आएगा आपका 5। ठीक है भैया, यहाँ कॉलम बना लो। यहाँ पे आप x का मान लिख देना, यहाँ पे काय का लिख देना y का। ठीक है, ओके। अब आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण कितने से आ जाओ 2 से। कितना है यहाँ 7x प्लस 5y बराबर 46। तो बेटा 7x बराबर कितना होगा 46 माइनस 5y, तो x बराबर होगा 46 माइनस 5y, और बटे 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। एक, एक, 2, 3, ठीक है, चलो अब क्या करना है मान रखना है। इसका आंसर देखो जरा कितना आ रहा, वो हिसाब से अपन बिंदु रखें। फिर पेंसिल का मूल कितना आ रहा, और कलम का 3, 5 है। पेंसिल का 3, कलम का 5। ठीक है, 3, 5। चलो देखो, जे है अपने पास x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5 है ना। तो देखो, अगर अपन y का मान 6 रखें, कितना रखें y का मान, तो 7 छंग 42, और 50 में से 42 गए कितने बचे 8 बचे कि नहीं बचे। अब 8 में 5 को भाग दें अगर, तो पॉइंटन में आने, काय में आने पॉइंटन में, और पॉइंट में पहुंचाना नहीं है। ठीक है ना, तो चलो एक काम करो, अगर अपन y को मान 1 रखें तो 7 एकम, और 50 में 7 का 43, पॉइंट में आने, क्या किया जाए। कैसे, पहले एक काम करो, पहले 5 रखो, 7 पन्ना
35 और 50 में से 35 गए तो भाग चलो जाना। पहले कितने रखो 5, तो 5 तिया x को 3 निकलना। अब और ऐसी संख्या बताओ। कितने कितने 2 पंचे कर रहे तुम 7 में होना गुणा। हाँ 7 दम 70 हैं, और 70 में से 50 चले गए और माइनस के 20 और 5 को 20 माइनस की 4 आना कि नहीं। चलो कितने रख लो आप 7 दम 10 रखें। 10 तो हो रहे भी ज्यादा, लेकिन 10 तो हो रहे ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा है। उतना लंबा चौड़ा आपको बनाओ तो 3-4 रखे हैं भी आ नहीं रहे। अब तो दिक्कत पाएगी काको हो जाए। फिर क्या किया, एक काम करो पॉइंटर में आऊं दो, कोई दिक्कत नहीं, आन तो देखो चले आऊं दो। 5 अपन रख रहे, 4 रखो, 7 चौको 28 और 50 में से 28 के क्या बचे 20 तो 22 बचे, और 22 में 5 को भाग लो कितना आ रहा 22/5, तो 5 चौको 20 और दशमलव 5 चौको 20 4.4 है ना। क्या रखी से यहाँ जो 4 रखी से, 4 रखी से कितना 4.4 है ना। 4.4 आ तो जान दो तुम भी क्या करना है बताओ, हो जाए 5 चौको 20 और 5 चौको 20 4.4 है। हाँ नहीं बोला ग्राफ में हो जाता ना, कौन दशमलव में दर्शाओ नहीं पाता। आओ 3 ले लो, मान लो गए 3 ले लो, 7 3 21 और 50 में से 21 चले हैं, क्या बचे आए 29। हाँ और 29 में अपन कितने को भाग दे दो 5 को, 5 आम और 5 अट्ठे 5.8 बचना सही है। क्या लैसे आ रहा है 3 लैसे 5.8 है। वैसे बहुत बड़ी बड़ी हो रहे हैं आप 3 मान चाहना 3 कैसे ना कर रहे मजा है ना। दशमलव में हो जा रहा उसमें का दिक्कत है, का दशमलव तो हो जाना नहीं है। वैसे 1 और 2 के बीच में क्या 10 लाइनें होती छोटी छोटी, तो दशमलव के बाद जे है उतनी लाइन से खींच रहे हो ग्राफ तो बन जाता, ठीक है। और वैसे ग्राफ वाले थोड़ी एग्जाम में आते हैं यार, क्वेश्चन ही नहीं है। और ग्राफ वाले तो करवा रहे कि तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के हिसाब से करवा रहे, पेपर में नहीं आओ जो क्वेश्चन कहूँ नहीं। और डेट अगर हाँ बनो बना ग्राफ, और अगर मान लो ग्राफ बहुत सवाल दे भी दो जैसे तो सिंपल सो दे दो मैं ग्राफ कॉपी दे दे ग्राफ कॉपी जिसमें तुम्हें नापने नहीं आ सिर्फ फोटो है कि अपनी लाइन खींच लो बस, ग्राफ कॉपी दे, ठीक है। अब इतने रखने अपन को तो जो हो रहा है 5,3। हाँ अगर अपन 5 रखे तो 5 25 और 46 में 25 का कितने बचे हैं 31 21 5 रखे से है ना, और 21 में 7 को भाग दो तो कितने आ रहा है 7 3 x को 3 आना सही है 3,5 3,5। चलो अब फिर से रखो मान, अब क्या रख दें कि मान लो 5 एकम 5 1 रखो या फिर 4 रखो, 5 को 20 तो 46 में 20 के कितने 16 को भाग जाने नहीं है 7 में नहीं 16 में तो 7 को भाग जाने नहीं है, पूरा नहीं है लेकिन ई में
सो 7 एकम 7 पन्ना 35 और 5 5 10 11 बच रहा, फिर 11 में 7 का भाग कहीं चलो जाए, फिर -1 धरे तो सो प्लस 46 और 5 कितने हो 51, 51 फिर नहीं यार 7 का भाग, इतने बीच में 7 चाने, 7 को भाग देव के लाने 7 चाने, बताओ अब 46 में से क्या घटाए अपन के 7 बच जाए, 39 घटाने आए, तो 39 से कौन हिसाब में आ नहीं रहो, हाँ भाई तो बात पड़ गई। एक काम करो, सो 4 ही रखो, 1 मिनट रुको, 4 रखो या फिर 6 रखें का, 6 पंचे 30, रुक जाओ पहले 6 रह दो, हाँ तो उतना बड़ा ग्राफ कुआ बनाओ तुम भी, उतना बड़ा कुआ बनाओ, 6 रहो, 6 पंचे 30 और 46 में 30 का कितने बजे 16 और 16 बटे 7 करो, 16 बटे 7 हैं, तो जी आ जाना 7 दूनी 14 और 2 बचे, तो 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, ओ भैया बटवारा ब्लॉक। एक काम करो सीधे 2 अपन 3 कर दें, कितने कह रहे थे 2.3, लो 2.3 कह रहे, कहानी खत्म, ठीक है। अभी के बाद 4 रख दो, लो 4 रखें, तो 5 चौको 20, तो 46 में 20 का कितने बचे 26, अब 26 बटे 7 कह दो, तो 7 21, तो क्या बच रहा है 5 50 7 49, इतनी रन लो बस, आगे भागे नहीं लो, 3.7 3.7 क्लियर, बस। अब सुनिएगा इस प्रकार से बेटा, अभी बंद नहीं करो, हाँ देखो क्या होना है इसमें से, अब ग्राफ खींचना है, तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में ग्राफ बताया वैसे ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है ना। तो वैसे ग्राफ खींचना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आपको खींचना हो तो खींचना, और नहीं खींचना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत खींचना ग्राफ, और यदि खींचना हो तो अपने घर पे खींचते रहना। आपको तो ये देख लेना है कि ऐसे कौन सा मान है जो दोनों इसमें डिब्बों में मिल रहा है, ठीक है ना। 3,7 इसमें भी है, 3,5 और इसमें भी है 3,5 है ना, तो इसका आंसर भी कितना होगा 3,5। क्यों, क्योंकि 3,5 आपको ऐसा बिंदु मिलेगा कि 3,5 पर दोनों रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, दोनों कट करेंगी, ठीक है, इसलिए। तो बस अब आपको लिख देना है, लिखो निम्न समीकरणों का ग्राफ खींचने पर, थोड़ी क्षमा करना है, यहाँ पे अपन झूठ बोल रहे, खींचा है नहीं बोल रहे, खींचने पर। चलो लिखो, निम्न समीकरणों का ग्राफ खींचने पर उनका हल 3,5 प्राप्त होता है, 3,5 प्राप्त होता है। नीचे लिखो अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपए है। ₹5 है, ठीक है, लग गया। इस प्रकार से बेटा ये इस एक्सरसाइज का प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे, ठीक है, 2 सॉल्व करेंगे। अतः आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे